पिता का प्रेम और उड़ाऊ पुत्र की वापसी। 1. बंटवारा और घर से विदाई। एक समय की बात है, एक बहुत ही दयालु और धनी पिता के 2 पुत्र थे। बड़ा बेटा आज्ञाकारी था और खेत के कामों में पिता का हाथ बटाता था, लेकिन छोटा बेटा आजाद स्वभाव का था और उसे घर के अनुशासन में बंधे रहना पसंद नहीं था। एक दिन छोटे बेटे ने परंपराओं को ताक पर रखकर अपने पिता से एक ऐसी मांग की जिसने पिता का हृदय दुखा दिया। उसने कहा, पिताजी, मुझे इंतजार नहीं करना कि आपके बाद मुझे संपत्ति मिले, मुझे मेरा हिस्सा आज और अभी दे दीजिए। पिता ने बिना किसी बहस के अपनी संपत्ति के 2 भाग किए और छोटे बेटे को उसका हिस्सा दे दिया। कुछ ही दिनों बाद छोटा बेटा अपना सब कुछ समेटकर एक बहुत दूर देश की यात्रा पर निकल गया। 2. विलासिता और पतन। उस दूर देश में पहुंचकर छोटे बेटे ने खुद को एक राजा की तरह पेश किया। उसके पास बहुत धन था, इसलिए नए नए दोस्त उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उसने हर रात दावतें की, महंगी शराब और गलत संगति में अपना समय बिताया। उसे लगा कि ये सुख कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका धन पानी की तरह बह गया। जैसे ही उसका पैसा खत्म हुआ, उसके वे तमाम पक्के दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। उसी समय उस देश में एक भीषण अकाल पड़ा। अब उस युवक के पास न भोजन था, न छत और न ही कोई सहारा। 3. गरीबी की पराकाष्ठा। भूख से बेहाल होकर वो काम की तलाश में भटकने लगा। अंत में उसे एक सूअर पालने वाले के यहाँ नौकरी मिली। ये उस युवक के लिए सबसे बड़ा अपमान था, क्योंकि उस संस्कृति में सूअरों को बहुत अशुद्ध माना जाता था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि जब वो सूअरों को फलियां छिलके खाते देखता तो उसका मन करता कि वो वही खाकर अपना पेट भर ले, लेकिन वो भी उसे कोई देने वाला नहीं था। अंधेरी रातों में भूखा लेटे हुए उसे अपने पिता के घर की याद आने लगी। उसने सोचा, मेरे पिता के घर में तो साधारण नौकरों को भी भरपेट रोटी मिलती है और यहाँ मैं भूख से मर रहा हूँ। मैं किस मुंह से वापस जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? 4. पश्चाताप और वापसी का निर्णय। काफी संघर्ष के बाद उसने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने खुद से कहा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपकी नजरों में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं कि आपका पुत्र कहलाऊं, बस मुझे अपने घर में एक दिहाड़ी मजदूर की तरह रख लीजिए। वो थका हुआ, गंदे कपड़ों में और नंगे पांव अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में डर था कि शायद उसके पिता उसे पहचानेंगे भी नहीं या घर से निकाल देंगे। 5. पिता का अद्भुत स्वागत। जब वो अभी घर से बहुत दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया। दरअसल पिता ने हर दिन अपने बेटे की राह देखी थी। जैसे ही उन्होंने अपने फटेहाल बेटे को देखा, वे गुस्से से नहीं भरे, बल्कि उनका दिल करुणा से भर गया। वो बूढ़ा पिता अपनी मर्यादा भूलकर सड़क पर दौड़ पड़ा। बेटे ने घुटने टेककर अपनी रटी रटाई बात शुरू की, पिताजी, मैंने पाप किया है। लेकिन पिता ने उसे बोलने भी नहीं दिया। उन्होंने उसे गले लगा लिया और चूमने लगे। पिता ने अपने नौकरों को चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, सबसे अच्छा राजकीय वस्त्र लाओ और इसे पहनाओ। इसके हाथ में परिवार की अंगूठी पहनाओ और इसके पैरों में जूतियाँ। एक मोटा बछड़ा काटो और जश्न मनाओ, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था और अब फिर से जी गया है। ये खो गया था और अब मिल गया है। 6. बड़े भाई की नाराजगी। जब उत्सव चल रहा था, बड़ा बेटा खेत से लौटा। संगीत और नाच की आवाज सुनकर उसने एक नौकर से पूछा कि ये सब क्या है। जब उसे पता चला कि उसका आवारा भाई वापस आ गया है और पिता जश्न मना रहे हैं, तो वो क्रोध से भर गया और घर के अंदर जाने से मना कर दिया। पिता बाहर आए और उसे मनाने लगे। बड़े बेटे ने कहा, देखिए, इतने वर्षों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, कभी आपकी बात नहीं टाली, पर आपने मुझे कभी एक मेमना भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जश्न मना सकूं। और इस बेटे ने आपकी दौलत लुटा दी, उसके लिए आपने बड़ा भोज दिया। पिता ने बड़े प्यार से उसका हाथ थामा और कहा, मेरे प्यारे बेटे, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। पर आज खुश होना और उत्सव मनाना जरूरी था, क्योंकि तेरा ये भाई खो गया था और अब मिल गया है। कहानी का गहरा अर्थ। प्रभु यीशु ने इस कहानी से ये समझाया कि परमेश्वर उस इंतजार करने वाले पिता की तरह हैं। भटकाव। हम अपनी मर्जी से चलते हैं और आध्यात्मिक रूप से कंगाल हो जाते हैं। वापसी। ईश्वर को हमारी संपत्ति या महानता नहीं चाहिए, उन्हें बस हमारा टूटा हुआ और पश्चातापी मन चाहिए। पूर्ण स्वीकार्यता। जब हम वापस आते हैं तो वे हमें नौकर नहीं, बल्कि फिर से अपना पुत्र या पुत्री बनाते हैं।